हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में देखो हम लोग केवल बात करेंगे प्रावधिक कला का बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसका मतलब जो दो हम लोग 12 तक या 11 तक सवाल लगाए थे उसके आगे का भी आएगा, लेकिन थोड़ा वो हो सकता है 3-4 बजे है। तो देखो प्रश्न है, किसी प्रावधिक कला का है, याद रखना किसी त्रिभुज में इसी में से आएगा, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर देखो आपको नीचे ही मिलेगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं, मतलब देखो न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। तो भाई तीनों 90 अंश से कम हो सकते हैं। तीन, जैसे एक उदाहरण ले, जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण 60-60 होता है, तो अधिकतम भाई न्यून कोण तो हो गए ना। किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि दो ऑप्शन है, यदि दो कोण ज्ञात हो, एक भुजा तथा कोई दो कोण ज्ञात हो, दो भुजाएं ज्ञात हो, उपरोक्त में से सभी। तो याद रखना इसका ऑप्शन होगा बी। हम लोग तभी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जब उसमें तीन चीज पता हो, या तो तीनों भुजा पता हो, या तो एक भुजा दो कोण पता हो, या तो दो कोण एक भुजा पता हो। मतलब तीन तो कन्फर्म है। तो ऑप्शन में इसमें है एक भुजा तथा कोई दो कोण ज्ञात हो। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। देखो मैथ वाले को इतना इसमें सब कोई दिक्कत होगा नहीं। वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण ध्यान से देखो तो 90 90 90 90 होता है। अब इन्हीं सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 360। ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, देख लेना, यहाँ पे उत्तर लिखा है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दिए हैं, इसकी रचना के लिए रचना के चरण का सही क्रम क्या है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दिए हैं, इसके रचना के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या कैसे बनाएंगे। एक रेखाखंड खींचोगे, जैसे मान लो एक त्रिभुज में तीन कोण दिए हैं, जैसे मान लो एक 60 दिया है, एक 30 दिया है, तो एक 90 हो जाएगा। अब कैसे करोगे, एक रेखाखंड खींचोगे, इस पर 90 अंश का कोण बनाओगे, इस पर 60 अंश का कोण बनाओगे, ये अपने आप 30 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, रचना किए थे, फिर इस पर कोण बनाए थे। देखो यही तो कर रहे हो, सबसे पहले रचना किए थे, रेखा कोई दो बिंदु थोड़ी दूर पर लेते हैं, तो हाँ ठीक है, यही दो बिंदु पर लेकर बनाए थे, तो पहला सही हो गया, चौथा सही हो गया, फिर रेखाखंड खींच दोगे। तो ऑप्शन नंबर देखो इसमें कौन सा सही है, ए वाला, मतलब तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये क्रम होगा। मतलब जैसे बनाओ वही क्रम से लिखना है। देख लेना ऑप्शन इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा सरल कोण है। सरल कोण का मतलब होता है एक सीधी रेखा पे जो कोण बन जाए, एक सीधी रेखा का कोण। तो अगर इस पर कोई बिंदु लो तो इसका कोण कितना होगा, 180 अंश। तो ऑप्शन नंबर इसमें कहाँ चला गया, 180। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव हैं। अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से ज्यादा हो। तो भाई अगर हम लोग इसको ऐसे बना देंगे तो देखो ये अधिक कोण हो जाएगा। भाई टोटल तो 180 होता है, अगर मान लो ये अधिक कोण जैसे 120 हो गया तो बचा अपने पास 60 अंश, तो बाकी तो न्यून कोण होंगे जो 90 से कम होंगे। तो एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है, एक त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण संभव है, ठीक। अब अगर हम लोग आगे बात करें, अगला है निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। जिसमें 5 भुजा हो सो पंचभुजाकार या पांच पंचभुज कहते हैं। तो गिन लेना 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। भाई समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। सबका उत्तर मिल जाएगा। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। अधिक कोण क्या होता है, देखो 90 से ज्यादा होता है, 180 से कम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही था। देखो एक रेखाखंड के लंबार्धक की रचना से चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली लंबार्धक रेखा को दर्शाया जाता है गाढ़ी रेखा से, मतलब ठीक है।
एक रेखाखंड के लंबार्धक की रचना में चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली लंबार्धक, ठीक है, गाढ़ी रेखा द्वारा एक समकोण की रचना करने के लिए कितने चाप लगाए जाते हैं? एक समकोण की रचना करने के लिए कितनी चाप लगाए जाते हैं? इसको हल करके बताएं क्या कि डायरेक्ट उत्तर तो 5 है, क्या ये सही है, ये गलत है, चेक करना चाहते हो तो आओ चेक करते हैं। जैसे इसके लिए आपको वो निकालना पड़ेगा, गोला प्रकार, देख लो, बाकी याद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो हमें एक समकोण बनाना है तो इसके लिए एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा, खींच लेते हैं पहले रेखाखंड। जैसे मान लो ये एक रेखाखंड खींच लिया, देखो इसमें कितने चाप लगाने पड़ते हैं। गोला प्रकार लोगे, एक बिंदु पे रखोगे तो पहला चाप देखो हम लोग लगाने वाले हैं, ये रहा पहला चाप, एक हो गया, ठीक। अब यहाँ बिंदु पे रखोगे तो दूसरा चाप लगेगा, ये दूसरा होगा, यही गिनने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे रखोगे, अब जो चाप लगाओगे ये तीसरा होगा, फिर यहाँ पे रखोगे, जो चाप लगाओगे वो चौथा होगा, फिर एक बार फिर यहाँ पे रखते हो, अब ये कैसरा होगा, पांचवा होगा। बन गया आपका समकोण त्रिभुज। मिला दो इसको। कितने चाप लगाए बताओ एक समकोण बनाने के लिए? देख लेना, नहीं बना हो तो मान लेना, ठीक। तो कितना चाप लगाए ये बताओ? 5 चाप लगाए हम लोग, तो यही पूछा जा रहा था इसमें। चलो छोड़ो। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180। 180 मतलब इसमें तो ऑप्शन नहीं दिए गए। समकोण, समकोण होता है 90, तो 90 90 जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा। कितने समकोण जोड़े? 2 समकोण जोड़े। 2024 में आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इसमें बहुविकल्पी वही रिपीट होता है, ठीक है, बहुत आसान आसान आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होता है? देखो त्रिभुज के अंतःकोण बराबर होते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 होता है, तो सही है, ये तो लागू हो रहा है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी लागू हो रहा है, ये भी लागू हो रहा है। त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 120 अंश का हो, ये भी सही है। बहिष्कोण का मतलब जब समबाहु त्रिभुज, देखो जब समबाहु त्रिभुज बनाते हो तो ये जो बाहर कोण बनता है ये कितना है? 120 अंश का होता है, याद रख लेना। हर एक 120 होगा, ये भी लागू हो रहा है। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का है, यही नहीं लागू हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही? इसमें देखो पूछा क्या जा रहा था, इसमें पूछा जा रहा था कि लागू नहीं हो रहा है, तो यही नहीं लागू हो रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसके अंतःकोण बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्गाकार है? तो वर्ग पहचान रहे हो आराम से, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये वृत्त है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ये रहा। अगला प्रश्न है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? HB से। हम आपको बताए हैं, देखो जैसे HB से स्टार्ट होता है, फिर देखो इधर जाएगा 2B, 3B, 4B, 5B, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब इधर H वाला, जैसे अगर हम लोग 1H हो गया इसमें, या 1H भी या B स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ पे H, 2H, 3H, 4H, ऐसे क्रम लिखा रहता है पेंसिल पे। तो याद रखना, देखो ये HB नॉर्मल होती है, मतलब ना तो ज़्यादा मोटी होती है ना तो ज़्यादा हल्की होती है, ठीक है, ये सामान्य पेंसिल होती है। इसके बाद अगर इस साइड चलोगे तो गाढ़े की तरफ चलोगे। गाढ़े की तरफ का मतलब है मोटी, मोटी का मतलब यह है कि वो ज़्यादा चमकदार रहेगी, ठीक है। तो अगर इस तरफ संख्या में बढ़ोगे तो ये ज़्यादा हल्की होती है। हल्की, अगर ऑप्शन में आ जाए 3H, 2H में हल्की कौन है? तो 2H हल्की है, सॉरी गलत बोल दिए, 3। देखो जितनी संख्या ज़्यादा होगा, जैसे 3 और 2 में हल्की कौन है? तो 3 ज़्यादा बड़ा है ना, 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3, तो 3 ज़्यादा हल्की होगी। और जैसे अगर हम लोग बात करें 3B, 4B, 5B ऑप्शन है, तो कौन सा गाढ़ा होगा? संख्या देखो 5 बड़ा है तो 5B ज़्यादा गाढ़ा होगा,
ज्यादा हल्का ज्यादा गाढ़ा। तो इसमें ऑप्शन देखो, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है, तो HB। अगर यहीं में सवाल पूछा जाता कि कौन सी हल्की है, हल्की देखो HB तो सामान्य हो गया, 2H और H ऑप्शन दोनों है, तो देखो हल्की पूछा जा, हम बोल रहे हैं तो 2H हल्की होगी, H उस H 2H से थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होगा। और देखो इसी में से अगर पूछा जाए कौन सी पेंसिल गाढ़ी होगी, तो इसमें देखो HB सामान्य होगी, केवल एक ऑप्शन बच रहा है भी, तो ये गाढ़ा होगा। समझ गए होगे, इसका एक वीडियो बनाए है, पेंसिल भी दिखाए है, आप देख सकते हो वहां से। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये B वाला, ये तो आयत है या वर्ग है, आयत है वैसे, ये वृत्त है, तो ये समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। देखो बेलन का, ये रहा बेलन, इसका एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा भी वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज में कितनी भी भुजाएं होती है, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, सब में कितनी होती है, 4 भुजाएं होती हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, 180। याद रखना, प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 अंश से ज्यादा होता है, बस इतना याद रखना। तो इसमें 180 अंश से ज्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सब प्रतिवर्ती कोण हो गए। तो 180 अंश को ऋजु कोण बोलते हैं, एक सरल रेखीय कोण बोलते हैं, तो यही नहीं है और क्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, एक चादे में कितने अंश होते हैं, भाई चादे में कितने अंश होते हैं, चादा निकाल के खुद देख लो। हाँ, एक बात याद रखना, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो देखो ज्योमेट्री बॉक्स में जो जो सामान रहते हैं ये ले जाना मत भूलना। अगर प्रावधिक ही नहीं, कोई भी कला करोगे, इन सब चीज़ की आवश्यकता होगी। किसकी किसकी, गोला प्रकार आपके पास होना चाहिए, ये चादा होना चाहिए, ये गुनिया होनी चाहिए, ये पटरी होनी चाहिए, और कटर और मिट्टन होना चाहिए। कोई भी कला करो, प्रावधिक करो, जैसे चादा में देखो कितना अंश है, 0 से स्टार्ट करोगे, 10 20 30 यहाँ तक कितना है, 180 है। ठीक, अब पिछली बार ये पूछा गया था कि जो ज्योमेट्री बॉक्स में 3 कोण की तरह होता है उसको क्या बोलते हो ना, इसी की बात करा जा रहा था, तो इसको गुनिया बोलते हो, ऑप्शन में था। ठीक है, और ये पटरी भी होना चाहिए। चलो, एक चादे में कितने अंश होते हैं, 180। झंडे को लगाने के लिए झंडा कितने अंश का, भाई झंडा एकदम सीधा सीधा आधार पृथ्वी से होना चाहिए, तो 100 बोल रहे हैं, 90 अंश का होना चाहिए, तो 90। 180 बोलोगे तो नीचे गिर जाएगा ना, वो गलत बात है। वृत्त का आकार कैसा होता है, सब देख के बता सकते हो कैसा होता है। एक वृत्त की रचना के लिए आवश्यक है, भाई देखो वृत्त की रचना तब कर सकते हो जब आपको केंद्र पता हो और उसकी त्रिज्या पता हो, आराम से खींच सकते हो। तो देखते हैं ऑप्शन में कुछ है, केवल केंद्र, भाई केंद्र पता हो, वृत्त की त्रिज्या ही नहीं पता हो तो गड़बड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन है, और भी दोनों, मतलब त्रिज्या और केंद्र। ठीक, इतना याद रखना। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज है, देख के बता सकते हो। त्रिभुज यही तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं यार, चलो बाद में देखेंगे। त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। आराम से देखो, समझो, अगर आपको बोला जाए कि एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सवाल कराने वाले भी हैं या, ठीक है। तो 2 प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्गत बोले, त्रिभुज के अंतर्गत बोले या अंतःवृत्त बोले, और एक आता है परिगत वृत्त या परिवृत्त बोले। ये हर बार पूछा जाता है, दोनों में से कोई ना कोई आता है। ठीक है, तो जब अंतःवृत्त होता है तो हम लोग कोण का आधा करते हैं, किन्हीं भी 2 कोण का आधा कर दोगे तो उसका त्रिज्या मिल जाता है, केंद्र मिल जाता है, फिर लंब खींच के हम लोग ऐसे वृत्त की रचना कर देते हैं। परिवृत्त बोला जाता है, जैसे इस त्रिभुज की परिवृत्त, चारों तरफ वृत्त खींचना है, त्रिभुज अंदर आ जाए तो उसकी जो भुजा होती है इसका आधा करोगे। ठीक, तो इसमें बोला गया है अंतःवृत्त का केंद्र होता है कोणों को जो अर्धक करोगे तो उसका मध्य, वो प्रतिच्छेद बिंदु, कोण का अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु, ऑप्शन नंबर है इसमें प्रतिच्छेद बिंदु बी। ठीक,
परिवृत्त में क्या होता है, भुजाओं के अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु, ये भी जान लो। तो इसकी रचना कराएंगे, कराए हैं, पढ़े होगे, कर लेना। अगला है संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण का मतलब देखो, जब भी हम लोग कोण बनाते हैं ना, देखो ऐसे, तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे बनाते चले जाओगे, 180, फिर ऐसे घूमोगे तो टोटल एक वृत्त बन जाता है, जिसका केंद्र कितना होता है, केंद्र पर एक वृत्त का कोण कितना होता है, 360 अंश। भाई इतना 180 होगा, फिर नीचे 180। तो इसी को संपूर्ण कोण बोला जाता है। तो 360 अंश का होता है, याद कर लेना। ठीक है, देखो पूछा भी गया, त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है, इसमें होगा भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, इसमें ऑप्शन टिक कर लेना, सी है भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकार आयत है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। दिए वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की रचना के चरण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन देख लो, मतलब वर्ग कैसे कैसे बनाओगे। जैसे इसमें पहले क्या खींचा जाता है, वृत्त का एक व्यास खींचते, ठीक है। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला दूसरा काम करोगे, फिर कितना करोगे, पहला वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक वर्ग कैसे बनाया जाता है, जैसे अभी हम लोग एक वृत्त क्या बताए थे, त्रिभुज बनाना ना, सेम वैसे बना के, जो स्टेप जैसे पूछा था कितने चाप होते हैं बना के चेक किए थे, तो वैसे जब एक आप वृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना करोगे, जो जो पहले करोगे वही क्रम होगा। ठीक है। दो वृत्तों की बाह्यतम स्पर्शियों की रचना के लिए बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से खींचे जाने वाले वृत्त की त्रिज्या होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, दिए गए दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर। देखो अगर आपको याद हो तो हम लोग खींच रहे थे दो वृत्तों की बाह्यतम स्पर्शियों की रचना के लिए बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से खींचे जाने वाले वृत्त की त्रिज्या होती है। बताए थे ना, देखो एक में जोड़ रहे थे आप, एक में घटा रहे थे। ठीक है, तो यही वाला है जिसमें हम लोग वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर करते हैं। ठीक, वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या होती है वर्ग की भुजा की आधी होती है, याद रखना। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, तो पहले से ही पता होगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के वर्ग की रचना, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? देखो इसको आप वर्ग करोगे तो देखो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, 9 चौके 36, ऐसे समझ लो। आयत का क्षेत्रफल मैथ से ही निकाल लेते हैं। चलो भाई, भुजा गुणे भुजा होता है, सॉरी वर्ग का होता है, आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 9 है, चौड़ाई 4 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36। अब आप सोचो, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 36। अगर वर्ग बनाओगे तो 36 किसका वर्ग है? देखो भाई, वर्ग की भुजा बराबर होती है, तो 6 गुणे 6, अगर लंबाई 6 होगा तो चौड़ाई भी 6 होगा, 6 छंग 36 आ जाएगा। मतलब भुजा कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैथ था, अब इतना मैथ तो हाई स्कूल में पढ़े ही हो। एक वर्ग के परिगत वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का केंद्र होता है वर्ग के अंदर, वर्ग के परिगत वृत्त की रचना करनी है, तो इसका केंद्र कहाँ होगा? जो वर्ग का विकर्ण मिलाओगे उसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है भाई? बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन है। ठीक, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो जान लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। याद भी किए हो, हम एक वीडियो बनाए थे, उसका लिंक देखो यहाँ पे अभी आ रहा होगा, जिसको जरूर देख लेना। ठीक, जिसमें दार्शनिक प्रणाली की बात किए थे, उसमें बताए थे। अब देखो अगर ये निकालना नहीं आता है तो आपको साधारण अपनी लगा नहीं सकते हो। साधारण अपनी बनाने के लिए मेरे पास देखो अभी टाइम नहीं, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा स्कूल।
छोड़ो, तो उसको वीडियो बनाए हैं तो आप देख लो ना, नया पुराना से क्या मतलब है, पढ़ाया तो वही गया है ना, पढ़ लेना वहाँ से। आ जाएगी वीडियो तो अच्छी बात है, बना देंगे तो डाल देंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, बाकी पुराना पढ़ो। ठीक, हम हमेशा बताते चले हैं पुराना पढ़ो, नए के चक्कर में मत पढ़ो। वृत्त पर बाह्यबिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल 2। देखो इसकी रचना करा देंगे। एक वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु है, तो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। भाई स्पर्श तो कर लेते हैं, चलो 2। हाँ, अब बाह्य बिंदु अगर वैसे बहुत सारे अनंत है तो ऐसे हमेशा 2 खींचते रहोगे तो अनंत हो जाएगा, बस 2 याद रखना, ज्यादा कंफ्यूज मत रहो। एक दिए वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए अति आवश्यक क्या है? वृत्त का केंद्र पता चल जाएगा, काम हो जाएगा। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहां? भाई देखो याद कर लो, ठीक है, एक दिन का एग्जाम है, ज्यादा समझो मत, अब समझने का टाइम नहीं है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहां स्पर्श करती है? तो वक्र। देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो दीर्घवृत्त इसी को बोलते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब ही यही होता है, इसकी नाभ यहां होती है, तो इंटर का सिलेबस पता नहीं कहां से दे दिए, चलो ठीक, नाभ है, इसको हम लोग दीर्घ अक्ष बोलते हैं, इसको लघु अक्ष बोलते हैं, ठीक है। सब देखो पता चल गया, इन दोनों को नाभ बोलोगे, जो बड़ा रेखा खींची हो इसको दीर्घ अक्ष बोलोगे, जो छोटा है इसको लघु अक्ष बोलोगे। अब देखो लघु अक्ष को स्पर्श कहाँ करेगा, इससे थोड़ी मतलब है। अब देखो स्पर्श रेखा किसी भी एक छोटे से वक्र भाग को स्पर्श करते हुए जाती है तो वक्र सही होगा, इसका मतलब यही था। देखो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? दिखाएं आपको, इसकी बात हो रही है, इसी की जो भी हम लोग आपको दिखाए थे, इसी को क्या बोलते हो? गुनिया बोलते हो, ठीक है। इस ज्योमेट्री के अंदर मिलता है, इसका एक कोण 90 अंश होता है, ये भी याद रखना, ठीक। ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार का तो गुनिया बोलोगे। मपनी से पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है, ऑप्शन गलत दे दिया है, 0 लिखोगे, इस बात को याद रखना, ये गलत दिया गया है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती? कोई इकाई नहीं होती, निरूपक भिन्न में कोई इकाई नहीं होती है, यह एक अनुपात होता है, तो याद रखना कोई इकाई नहीं होती है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है, मतलब काली होती है, मतलब गाढ़ी होती है। फिर से बता रहे, गलत हो गया है, गलत होने का मतलब एक उत्तर गलत लिखा है, उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए हैं। देखो हम अभी आपको बताए थे, बी वो जो बी एक ही है, डार्क पूछा गया है तो 2B होगा। अब हाँ, अगर 4B ऑप्शन होता और 2B होता तो 2B थोड़ी लगा देता, 4B लगाते ना। किस नंबर की पेंसिल हल्की होती है पूछा जाता तो इसमें H लगाते, नहीं सॉरी H नहीं लगाते, तब 2H लगाते। तब कितना लगाते? 2H, क्योंकि H से ज्यादा बड़ा 2H है, जितना संख्या ज्यादा उतनी ज्यादा हल्की। वीडियो देख लोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये वाला नहीं, अलग से इसी पे हम लोग एक वीडियो ही बनाए हैं, कौन सी पेंसिल हल्की होती है गाढ़ी होती है, 3-4 वीडियो मिलेगा। 2 वृत्तों पर अंतः स्पर्शियों की रचना करने के लिए छोटे वृत्त का केंद्र से वृत्त खींचा जाता है, उसकी त्रिज्या होती है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या की योग। समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, कभी न मिले। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? भाई आधा 1/2 का मतलब आधा होता है, ठीक है, तो 1/2 वही होगा। दिए गए ज्यामितीय आलेखन का अध्ययन करके बताइए, क्या बताना है भाई? या वैसे आएगा नहीं, आ जाएगा तो याद करके जाना, लगा देना। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसके परिगत एक चारों तरफ वृत्त खींचा गया है, तो यही बोला जाए समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त में आलेखन है। देखो ये फूल पत्ती आलेखन बनाया गया है, इसे ही आलेखन करने के लिए बोल रहा था। चलो, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का योग होता है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का योग होता है 4 समकोण। मतलब देखो त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं वो भी बाहर वाला,
ऐसे समझ लो। ये त्रिभुज है, इसको अंतःकोण बोलते हो। अगर इसका योग पूछे जाएगा तो 180। ठीक, अगर जैसे बाहर कोण हो गया, एक बाहर कोण ये हो गया, एक बाहर कोण मान लो ये हो गया, तो अगर बाह्य कोण जोड़ोगे तो इसका होता है योग 360। 360 का मतलब 90 गुणे 4, मतलब 4 समकोण के बराबर। यही इसमें ऑप्शन है, 4 समकोण। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, फिर से बता रहे हैं, देख लो। ये सारे प्रश्न आप इसमें 2 से 3 नंबर बहुविकल्पी में पक्का आएगा। इसको एक वीडियो बना के डालें, उसको देखोगे तो समझ में आएगा। याद करके मत जाना, हाँ याद कर लो अच्छी बात है, लेकिन अगर हाँ अब जरूरी नहीं है हेक्टोमीटर है, कुछ भी आ सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकता है। कितना याद करोगे तो उसको पढ़ लेना, वहां से आ जाएगा। यहीं आई बटन पे आ रहा होगा, देख लेना क्लिक करके। तो वैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई की लंबाई क्रमशः इतना है। क्या आप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिसका क्षेत्रफल उस त्रिभुज के बराबर होता है? आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? हाँ 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्लिक कर देना, थोड़ा मैथ हल करके बताना पड़ेगा और क्या। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, याद रखना इस बात को। अब देखो, दिए गए ज्यामितीय आलेखन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इसके विषय में बताइए। देखो पहले ये तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4 खष्टभुज है, समखष्टभुज है। इसके परिगत वृत्त है, वही बोला गया वृत्त के अंतर्गत समखष्टभुज बनाकर आलेखन किया गया है, वही है। देख लेना ऑप्शन वही होगा यार। निम्न कोणों में से कौन सा कोण अधिक कोण है? अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा। तो 90 से ज्यादा कौन सा है भाई? हाँ याद रखना, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम भी हो तभी अधिक कोण बोलोगे। तो 89 90 से कम है, 72 90 से कम है, 302 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से भी ज्यादा है तो 22 कोण नहीं हुआ। 102 बचा, 90 से ज्यादा 180 से कम, यही ऑप्शन सही है। किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 4 समकोण मतलब 360। चतुर्भुज की कोई भी आए 360 बोलोगे। किसी आयत के 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है 90 अंश। भाई आयत है, जैसे ये आयत है, संलग्न भुजक मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हो। जैसे ये जुड़ा है, इनके बीच का कोण 90 अंश है। ये दोनों जुड़े हैं, इसके बीच का कोण 90 अंश है, तो 90 अंश वही है। इसी में से आए का भी एग्जाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जानी है। इस निर्णय से में वृत्त रचना का केंद्र होगा दिए गए वृत्त को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक। इसकी रचना हम कराएंगे आपको, ठीक है। कैसे होगा देख लेना। आर त्रिज्या वाला वृत्त का व्यास होता है 2r होता है। व्यास क्या होता है भैया? त्रिज्या का दुगना होता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? त्रिज्या 7 है, पाई 7 गुणे 7 मतलब बी ऑप्शन। त्रिज्या किसमें पाई जाती है? त्रिज्या वृत्त में पाई जाएगी। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पार्श्व फलक होते हैं? 5। एक घन के कितने किनारे होते हैं? ये सब डिटेल वाला वीडियो देखो, इसमें हम डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब कोना ओना हम लोग वीडियो जब बताए थे बहुविकल्पी, उसमें सब समझा के बताए थे और गिन के दिखाए भी थे, ठीक है। एक घन के कितने किनारे होते हैं? 12। किनारे का मतलब इसको एक जिस रूम में बैठे हो ना उसमें किनारा देख लेना, ठीक। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60। एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 100। ये सब बताया गया है, जो बताए थे आई बटन वाला, उसी पे क्लिक करके पहुंच जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, सब पढ़ाए। देखो वही बार बार पढ़ा रहे हैं, इसका सिलेबस कभी बदलता ही नहीं है, तो क्या यही बार बार पढ़ोगे? एक दिए गए रेखाखंड को समान 8 भागों में बांटना है। इसके लिए कौन सी मपनी का प्रयोग करते हो? साधारण मपनी का, ठीक। इसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है 2 समान भागों में। समकोण 90 अंश का होता है।
एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? 3। भाई बताए थे ना, कम से कम त्रिभुज में 3 चीज पता हो तो हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जिस ऑप्शन में जो है उसके हिसाब से, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और कुछ है? एक आयत के भीतर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का व्यास क्या होगा? आयत की छोटी भुजा के, आयत की छोटी भुजा के बराबर होगा। प्रावधिक कला आधारित है गणितीय निर्णय पर, ठीक है। देखो इसमें गणित ज्यादा आ रही है ना, वैसे भी जान लो। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? देखो 1H। इसके पहले जो ऑप्शन था देखो उसमें गलत था ना, 1H। 180 अंश के कोण को क्या कहते हो? सरल कोण कहते हो। प्रावधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? प्रावधिक कला में निम्न में से 22 अंश नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एक नहीं बनाया जा सकता मतलब याद रखना गोला प्रकार की सा। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटकर उनमें आलेखन तैयार करना। इस त्रिभुज के बांटने के लिए ऑप्शन देखो, 3 भुजाओं के लंबार्धक परस्पर मिलते हैं। ये सब याद कर लेना, ठीक है। कौन बना के दिखाए? 3 भुजाओं के लंबार्धक बिंदु को परस्पर मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है। वृत्त के 2 बाह्यता स्पर्श प्रतिच्छेदी करती हैं वृत्त के बाहर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश है, दूसरा कितना होगा? 90 ही होगा। अब इसको कैसे बताएं आपको? रुक जाओ बताते हैं। देखो एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है। जैसे एक अर्धवृत्त बना लो, ये रहा एक अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में देखो एक कोण 90, तो दूसरा कोण देखो अर्धवृत्त तो ये रहा, ये टोटल 180 हो गया। केंद्र पर जो कोण बनेगा, अब इसमें 2 कोण की बात हो रही, भाई एक है तो दूसरा पूछा मतलब 2 कोण होंगे। अगर एक ऐसे 90 है तो दूसरा कितना बचा? 90 ही बचा। अब एक वृत्त में एक कोण 120, जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनता है भाई? 360। अब इसमें बोला जा रहा है कि एक कोण, इसमें कोई भी एक कोण जो है 120 हो गया, 120 दे दिया गया है भाई। टोटल 360 होता है, बचा कितना? 240। टोटल 360 हो जाएगा। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 है भाई, एक कोण 60 अंश है मान लो ये। अब इसमें एक कोण 30 अंश दे दिया जाए तो अगला कितना बचेगा? 30 ही बचेगा। सोचो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। और प्रश्न है कुछ? बस अब नहीं है शायद। तो ये था आपका बहुविकल्पी प्रश्न। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, बाय बाय।